हाय दोस्तों, माय सेल्फ राजेश फिर से एक बार आपके पास में आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों अपॉर्चुनिटी। कई बार हम कोई सक्सेसफुल लोगों को जब भी हम मिलते हैं, बहुत सारे जब हम सक्सेसफुल लोगों को मिलते हैं, सफल लोगों को मिलते हैं, सफल बिजनेसमैन लोगों को मिलते हैं, उस समय जब हम उनको पूछते हैं कि आपके जीवन में ये बदलाव कैसा आया, तो उस समय हमें एक बात सुनने के लिए मिलती है कि उस समय उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने फायदा लिया, उन्होंने बेनिफिट लिया, इसीलिए वो आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ऐसा हमें कई बार सुनने के लिए मिलता है दोस्तों। उसी तरह कई बार हमारे पास में भी ऐसा होता है कि किसी दोस्त के थ्रू, किसी हमारे रिश्तेदार के थ्रू या कहीं से तो भी हमें एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है और उस अपॉर्चुनिटी को बिना देखे, बिना सोचे समझे हम ना बोल देते हैं और मन में ही सोच लेते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा। दोस्तों उसी समय वही एक समय रहता है जो आपके जीवन को बदलने के लिए पहला स्टेप। दोस्तों इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों, एक होता है आम इंसान और एक होता है खास इंसान। दोस्तों शायद आपको मालूम होगा कि खास इंसान जो है बहुत कम है, लेकिन आम इंसान बहुत ज्यादा है। आम इंसान और खास इंसान में क्या फर्क होता है दोस्तों? आम इंसान जो होता है, कोई भी उसके पास में अपॉर्चुनिटी आती है तो बिना सोचे समझे उस अपॉर्चुनिटी को ना बोल देता है। लेकिन खास इंसान जो होता है ना, उस अपॉर्चुनिटी को देखता है, क्या मैं इसे कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचता है और उसके बाद में वो सोचता है कि यस मुझे इसे करना चाहिए। आम इंसान ना के बारे में, नहीं के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और एक खास इंसान जो होता है, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ इसके बारे में ये सोचता है। दोस्तों जो लोग आज सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, उनको जरा देखिए, उनके बारे में सोचिए। वो भी पहले एक साधारण से आम इंसान थे दोस्तों, वो भी एक नॉर्मल इंसान ही थे, लेकिन आज जो सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं तो ऐसा क्या था उनमें, वो इतने खास क्यों बने दोस्तों? क्योंकि आई हुई अपॉर्चुनिटी को उन्होंने लिया, उसका यूज किया, उसके ऊपर काम किया और आज वो एक बेहतरीन इंसान है, आज एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। दोस्तों लोग आज आसमान को छू रहे हैं, लोग आज इतनी सफलता ले रहे हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आप जाइए आईने में देखिए, अपने आप को देखिए, उनमें और आप में क्या फर्क है। वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, उनको भी दो हाथ दो पैर सब कुछ आपके जैसे ही है, तो आप में और उनमें क्या फर्क है दोस्तों? फर्क है सिर्फ सोच का। ऐसा कहा जाता है कि आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है सोच से। यानी कि सबसे पहले अगर उसको लाइफ में कुछ करना है तो पहली जो शुरुआत होती है वो होती है उसकी सोच। दोस्तों तो आपकी सोच, मैं ये नहीं कर सकता, ये शब्द का शुरुआत में ही प्रयोग ना करें दोस्तों। मैं ये नहीं कर सकता, ये शब्दों का शुरुआत में ही प्रयोग ना करें। सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को देखिए। अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद में देखिए क्या वो एक लीगल अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहली चीज। दूसरा सवाल ये होता है दोस्तों, क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी से किसी दूसरे का नुकसान कर रहा हूं? और तीसरी जो बात होती है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को मैं लेता हूं तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या फायदा आएगा, मेरे जीवन में इस अपॉर्चुनिटी से मेरे जीवन में कितने सारे बदलाव आएंगे। ये अगर तीन बातों का अगर आपको सही जवाब अगर मिल जाता है दोस्तों, और इन सवाल जैसे ये लीगल वर्क है जिससे इससे मैं किसी भी आदमी को दुख दर्द नहीं, कोई नुकसान नहीं दे रहा हूँ, और तीसरी बात है ये अपॉर्चुनिटी का अगर मैं लेता हूँ तो एक 100% एक आने वाले समय में एक सफल इंसान हो जाऊंगा। ये तीन सवाल के अगर तीन सही जवाब अगर आपको मिलते हैं दोस्तों, तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए दोस्तों, बरोबर ना? डायरेक्टली ना मत कहिए, थोड़ा सोचिए और देखिए क्या। दोस्तों मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दोस्तों यहाँ टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था, मेरे साथ में एक किस्सा हुआ। दोस्तों जब मैं एक 7th क्लास को पढ़ाता था, उस समय की बात है कि मेरे पास में उस समय में उस क्लास में एक लड़की थी। दोस्तों वो जो लड़की थी वो दूसरे में भी फेल हुई थी, वो लड़की 5वीं में भी फेल हो गई थी, और वो लड़की जो है उस समय में 7वीं में फेल हो गई थी। और फिर से मैं उस क्लास को पढ़ाने के लिए, पहली बार जब मैं पढ़ाने के लिए गया था तब मुझे मालूम पड़ा कि ये लड़की इस तरह से फेल हुई है। दोस्तों जब मैं सारे बच्चों को पढ़ने के लिए बोलता था, जब उस लड़की का जब नंबर आता था तो वो लड़की बोलती थी कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ सकती, ऐसे कई बार वो लड़की बोलती थी दोस्तों। उसके पिताजी, उसके माताजी भी बोलते थे, सर अभी ये जो लड़की है इसको अभी ये आखिरी समय उसका, इसके बाद में हम उसको स्कूल में नहीं भेजेंगे।
तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू सिर्फ इतना सोच, तू सिर्फ इतना देख कि तुझे इस किताब में से क्या क्या आता है। पूरी किताब को मत देख, पूरी किताब को मत देख, वो किताब में से तुझे क्या क्या आता है सिर्फ इतना देख। दोस्तों मैंने उसके अंदर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डाला और उसने मुझे बताया कि सर मुझे इतना आता है, ये आता है, वो आता है, वो आता है। बस मैंने बोला अरे वाह वाह बहुत अच्छा आता है, तो जो जो तुझे आता है बेटा तू वो तू लिख। तो उसने लिखना शुरू कर दिया और मैंने पढ़ने के बाद में मैंने उसको बोला अरे वाह तुझे तो बहुत कुछ आता है। हाँ, कुछ दिनों के बाद में और उसको बोला कि इस पेज से तुझे क्या आता है, उस पेज से क्या आता है, क्या आता है, इस विषय के ऊपर मैं उसके साथ में डिस्कस करते रहा। दोस्तों वो लड़की का इंटरेस्ट बढ़ते रहा, धीरे धीरे वो लड़की पढ़ाई में भी अच्छी हुई। दोस्तों आपको बताता हूँ एक समय ऐसा आया उस लड़की का कि वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करती थी पिछले के मुकाबले, और जब रिजल्ट आया दोस्तों तो वो 45% लेके पास हुई थी लड़की। दोस्तों 45% उस समय में कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन 45% जिसको कुछ नहीं आता था वो 45% लेके पास हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों कुछ दिनों के बाद में जब मैंने सर्विस छोड़ दी, उस समय में फिर से वो लड़की मुझे कहीं तो भी एक जगह पे मिली और उसने मुझे पहचान लिया, उसने मुझे आवाज़ दिया और उसने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था उस समय में, आपने जो मुझे बताया था तो मैंने ये की, अभी मैं इस बैंक में सर्विस करती हूँ और मैंने ये एग्ज़ाम दी। तो मैंने उसको बताया अरे बाप रे इतनी कठिन एग्ज़ाम, इतनी मुश्किल एग्ज़ाम तूने दी, ये कैसे क्या हुआ, बरोबर ना, तुझे तो कुछ नहीं आता था। सर उस समय में आपने जो बात बोली थी वो बात अभी भी मुझे याद है, कोई भी एग्जाम कोई भी चीज़ जो है ना कठिन नहीं होती थी, बस उस समय में मैंने एक चीज़ सीखी कि जो जो तुझे आता है, मैं हर एग्जाम में सिर्फ इतना ही दिखती हूँ, हर सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही दिखती हूँ, हर जगह पे सिर्फ इतना ही दिखती हूँ कि मुझे क्या क्या आता है, और जो आता है उसको मैं प्लस 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 करते जाती हूँ, और इसलिए आज मैं अच्छी जगह पर सर्विस कर रही हूँ। सर आपने उस समय में जो मुझे शुरुआत करके दी थी वो एक बेहतरीन शुरुआत थी। दोस्तों इसी तरह से अपने लाइफ में भी जब कई बार हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती है कि हम अपने लाइफ में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, उस समय सिर्फ हम ना बोल के पूरे अपनी अपॉर्चुनिटी का, पूरी जिंदगी में होने वाले बदलाव के ऊपर पूरा पानी फेर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। उसमें से कि हमें क्या आता है सिर्फ इतना सोचिए, उसमें से क्या आता है इतना सोचिए, आपका और आगे का आएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपके जीवन में कई सारे बदलाव हो गए। सोचिए कि हम और आज एक अच्छे मैसेज लोगों तक पहुँचाना एक अच्छे नागरिक का काम होता है। मैं भी चाहता हूं कि आप तक ये मैसेज पहुंचे कि आपके लाइफ में कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। बेशर्त है कि आप अपने आप को तैयार रखिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। जिस इंसान ने भी आपको ये लिंक भेजा होगा, जिस इंसान ने भी आपको ये वीडियो भेजा होगा, हो सकता है वो भी आपका एक भला चाहता है, वो भी आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है दोस्तों, इसलिए आपको भेजा है। आप लोगों ने मुझे सुन लिया, इसलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए।